गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रेपोजिशन पार्ट नंबर 9 आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस चैनल में हम प्रेपोजिशन विथ आपको समझाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने एट, इन, विद इन, बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट और बाई का यूज पढ़ाया। आज हम आपको प्रेपोजिशन विथ का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं और आपसे गुजारिश है, नए साथियों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन नियमित पहुंचती रहे। देखें, प्रेपोजिशन यूज ऑफ विथ, इसका हिंदी अर्थ से होता है। विथ का हिंदी अर्थ से होता है, लेकिन जब हम विथ का एक प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं तो ये बहुत अर्थ देता है। तो आइए हम आपने को पहला पढ़ा रहे हैं, से या के द्वारा। से या के द्वारा निर्जीव साधन का बोध होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। से या के द्वारा, से द्वारा या के द्वारा निर्जीव साधन का बोध होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली काट लिया। अ नाइफ, एक चाकू से। तो उसने अपनी अंगुली एक चाकू से काट लिया, तो ये लिखा है निर्जीव साधन। तो ये नाइफ आपका निर्जीव साधन है। ये आपका नाइफ जो है ये निर्जीव साधन है। तो निर्जीव साधन से कौन सा काम हो रहा है? अंगुली काटने का। तो ये लिखा है ही कट हिज फिंगर अ नाइफ, उसने एक चाकू से अपनी अंगुली काट लिया। तो से या के द्वारा, उसने एक चाकू के द्वारा अपनी अंगुली काट लिया। तो आप देख रहे हैं ये नाइफ क्या है? निर्जीव है, इसलिए हम यहाँ क्या भरेंगे? विथ। आइए देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। ही राइट्स अ पेन या ही राइट्स अ पेंसिल। तो पेन और पेंसिल भी एक निर्जीव साधन है। तो ये लिखने के साधन है। पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, स्याही से लिखा जाता है। तो ये लिखने के साधन तो हैं, लेकिन ये पेन और ये पेंसिल जो होता है आपका निर्जीव साधन है। तो वह एक कलम से लिखता है, वह एक कलम के द्वारा लिखता है, या वह एक कलम से लिखता है। तो यहां हम क्या भरेंगे? आप समझ रहे हैं, यहां मैंने विथ भर दिया। तो आपको यह समझ में आया कि से या के द्वारा, लेकिन निर्जीव साधन का बोध होने पर तो आपका नाइफ भी निर्जीव है, पेन भी निर्जीव है और पेंसिल भी निर्जीव है। तो हम ये समझते हैं। आपको नंबर 1 समझ में आया। देखिए, दूसरा हम आपको समझाने जा रहे हैं। लिखने वाले साधन के पहले ए एन नहीं आता है तो इसे अनकाउंटेबल नाउन मान लिया जाता है। आप जैसे देख रहे हैं, पेन और पेंसिल ये लिखने वाला साधन है, इसके पहले ए आया है, पेंसिल के पहले भी ए आया है। तो यहां हमारा ए पेन है और जो हमारा ए पेंसिल हो गया, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। तो मैंने यहां नोट दिया कि लिखने वाले साधन के पहले ए एन नहीं आता है, तब इसे अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तब हम इसके पहले इनका प्रयोग कर देते हैं या इनका प्रयोग होता है। जैसा लिखने वाले साधन के पहले अगर ए या एन नहीं आएगा तो लिखने वाला साधन या निर्जीव साधन अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। तो ऐसे पोजीशन में हम विथ के स्थान पर इन लिखते हैं। हम आपको यही समझा रहे हैं। जैसे ही इज राइटिंग पेन, पेंसिल, पेन, इंक। तो ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, पेन या पेंसिल, पेन, इंक। तो आप देख रहे हैं पेन के पहले भी ये नहीं आया है, पेंसिल के पहले भी नहीं आया है और इंक के पहले भी ए नहीं आया है। तो मैंने लिखा कि लिखने वाले साधन के पहले जब ए या एन नहीं आता है तो लिखने वाला साधन आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। जैसे पेंसिल है, पेन है, इंक है, तो ये आपके सारे लिखने वाले साधन अनकाउंटेबल नाउन हो गया है। इसलिए हम विथ न लगाकर यहाँ क्या भरेंगे? इन।
तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि ही इज राइटिंग इन पेंसिल, ही इज राइटिंग इन पेन, ही इज राइटिंग इन इंक। तो ये पेन, पेंसिल, पेन और इंक आपके क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन। आगे देखें, के साथ या साथ साथ का भाव होने पर, के साथ या साथ साथ का भाव होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया, मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। तो यहां के साथ लिखा है, तो के साथ का अर्थ होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो हम जब इसको भरेंगे तो हो जाएगा मोहन वेंट टू आगरा विथ हिज पेरेंट्स। देखें, ही इज प्लेइंग हिज सिस्टर, ही इज प्लेइंग वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग वह खेल रहा है, हिज सिस्टर अपनी बहन के साथ, वह अपनी बहन के साथ खेल रहा है। तो के साथ के अर्थ में हम काहे का प्रयोग करते हैं? विथ। इसलिए बच्चों यहां क्या हो गया? विथ। आइए हम अगला आपको समझाते हैं। से कारण का भाव होने पर, से कारण का भाव होने पर से लगा रहेगा, से लगा रहेगा क्योंकि विथ अक्सर से अर्थ देता है, लेकिन उसमें कारण का अगर भाव मालूम होगा तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन वाज क्राइंग, मोहन चिल्ला रहा था, मोहन चिल्ला रहा था, यहां लिखा है पेन दर्द से। तो अगर मैंने यहां लिखा विथ लिख दिया, अब आपका ये प्रेपोजिशन फिलअप हो गया कि मोहन वाज क्राइंग विथ पेन, मोहन दर्द से चिल्ला रहा था। तो यहां से आया, देखिए यहां से है आपका, देखिए यहां से है, तो यहां विथ से दे रहा है, लेकिन कारण क्या बन रहा है? पेन। ये पेन क्या बन रहा है आपका? कारण बन रहा है। तो से कारण का भाव होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन वाज क्राइंग विथ पेन, मोहन दर्द से चिल्ला रहा था। तो से तो लिया मैंने, लेकिन दर्द क्या बन रहा है? उसका पेन क्या बन रहा है? कारण बन रहा है। जैसे ही वाज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रहा था, ही वाज ट्रेम्बलिंग, वह कांप रहा था फियर, डर से। तो यहां मैंने भर दिया ही वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वह डर से कांप रहा था। तो मैंने आपको से तो दिया भाई, से दिया, लेकिन कारण क्या बन रहा है? डर। तो शायद आपको ये समझ में आया जो मैंने लिखा है, से लिखा है यहां आप देख रहे हैं, और यहां मैंने लिखा है कारण का भाव। तो से हो गया कि मोहन वाज क्राइंग विथ पेन, मोहन दर्द से चिल्ला रहा था। तो यहां से दे रहा है, लेकिन कारण क्या बन रहा है? पेन, वह डर से कांप रहा था। तो यहां से दे रहा है, कारण क्या बन रहा है? फियर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये नंबर भी आपको समझ में आया। देखिए हम आपको अगला लेके चलते हैं। से तरीका का बोध होने पर, से तरीका का बोध होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। तरीका, मैनर। जैसे आप देखें, सी फॉट, वह लड़ी, करेज, साहस के साथ, वह साहस से लड़ी। तो यहां से तो दे रहा है, अगर हम यहां विथ भर देते हैं, देखिए मैंने यहां विथ भर दिया कि सी फाट विथ करेज, वह साहस से लड़ी। तो यहां से दे रहा है, लेकिन तरीका क्या है? उसका लड़ने का तरीका क्या है? करेज। तो से तरीका का बोध होने पर हम काहे का प्रयोग करते हैं? विथ का। जैसे सी फाट विथ करेज, वह साहस से लड़ी। तो यहां से आपका दे रहा है, लेकिन तरीका क्या है? करेज। जैसे ही वन द रेस, वह रेस जीत गया, इज, सरलता से, वह दौड़ सरलता से जीत गया। तो यहां हम जब भर देंगे, ये विथ लगा दिया मैंने, तो यहां तो आपका से दे रहा है, लेकिन ईज क्या है? आपका कारण है। कारण क्या है? सरलता से। तो आपको समझ में आ गया कि से तरीका का बोध होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। गुण या विशेषता का भाव होने पर, ध्यान देंगे बच्चे, गुण या विशेषता का भाव होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, करली हेयर, वह घुंघराले बाल वाला लड़का है। तनी
ये जो गुण या विशेषता है इसमें हम अक्सर वाला वाली वाले मिल जाता है। अगर हम ये कह सकते हैं कि वाला वाली के अर्थ में जहां गुण या विशेषता हो वहां हम विथ का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये दिया है कि गुण या विशेषता का अगर भाव मिलता है, हमें किसी व्यक्ति का गुण मिलता है, किसी व्यक्ति की विशेषता मिलती है, तो वहां हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, करली हेयर, घुंघराले बाल वाला। तो लड़के की विशेषता क्या है? घुंघराला बाल है उसका, इसलिए हम यहाँ क्या भर देंगे? बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ मैंने भर दिया विथ। अब ये हो गया ही इज ए बॉय विथ करली हेयर, वह घुंघराले बाल वाला लड़का है। तो ये बॉय की विशेषता क्या है? करली हेयर है, इसलिए मैंने यहाँ क्या भर दिया? विथ भर दिया। जैसे सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, ब्लू आइज, नीले आंख वाली, तो वह एक नीले आंख वाली लड़की है। तो ये गर्ल की विशेषता क्या है? उसकी आंख की विशेषता क्या है? ब्लू आइज है। तो यहां मैंने क्या भर दिया? विथ भर दिया। शायद आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। मैंने लिखा है, ध्यान देंगे, जुदाई का भाव होने पर, आप लोग तो जुदाई समझते हैं, आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं तो जुदाई तो समझ रहे हैं, अच्छे समझते होंगे जुदाई को। तो जुदाई का भाव होने पर या अलगाव का भाव होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही पार्टेड, वह अलग हुआ, ही पार्टेड, वह अलग हुआ, हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से। अब तो आपको जुदाई समझ में आ गई होगी कि नहीं आई? ही पार्टेड, वह अलग हुआ, हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, वह अपनी प्रेमिका से स्टेशन पर जुदा हुआ या वह अपनी प्रेमिका से स्टेशन पर अलग हुआ। तो जुदाई का भाव होने पर या अलगाव का भाव होने पर हम काहे का प्रयोग करते हैं? विथ का। इसलिए यहां क्या हो गया? विथ हो गया। देखिए हम आपको समझाते हैं के बावजूद के अर्थ में, मिस्टर, के बावजूद के अर्थ में या रहते हुए के अर्थ में हम विथ का प्रयोग करते हैं। के बावजूद का मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज डिमेरिट्स, अवगुणों पर, अवगुणों के रहते हुए, अवगुणों के बावजूद, ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। दरअसल जहां के बावजूद होता है या के रहते हुए होता है, वहां दोनों वाक्यों में विरोध होता है। इन स्पाइट ऑफ कहां प्रयोग किया जाता है? जब दो वाक्यों में, जब दो कथनों में, जब दो कार्यों में आपस में विरोध होता है, तो वहां हम इन स्पाइट ऑफ भरते हैं, विथ भरते हैं, फॉर भी लगाते हैं। तो जैसे यहां देखिए, ऑल हिज डिमेरिट्स, सभी अवगुणों के रहते हुए, ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ अवगुण है, यहाँ एक अच्छाई बताई जा रहा है, तो दोनों वाक्यों में विरोध है बच्चों, तो हम यहाँ हम विथ लगा सकते हैं। तो ये हमारा, आप समझ रहे हैं कि विथ ऑल हिज डिमेरिट्स, अपने सारे अवगुणों पर के रहते हुए, अपने सारे अवगुणों के रहते हुए, अपने सारे अवगुणों के बावजूद, ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। तो अभी आपने विथ का प्रयोग पढ़ा। अभी हम और आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए, विरोध का गुण होने पर भी, विरोध का गुण होने पर विथ का प्रयोग होता है। विरोध का गुण होने पर भी हम काहे का प्रयोग करते हैं? विथ का। जैसे मैंने लिखा, द टू बॉयज आर फाइटिंग ईच अदर। ध्यान देंगे, मैंने लिखा द टू बॉयज आर फाइटिंग, दो लड़के लड़ रहे हैं, आपस में दो लड़के लड़ रहे हैं। तो जब दो लड़के लड़ रहे हैं तो उनके अंदर क्या है? विरोध का गुण है। जब सहमति का गुण होता तो आपस में न लड़ते। तो यहां मैंने लिखा कि विरोध का गुण होने पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे द टू बॉयज आर फाइटिंग, दो लड़के लड़ रहे हैं, विथ ईच अदर, तो मैंने यहां लिख दिया विथ। अभी आपका ये हो गया कि दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है? विरोध पैदा हो गया।
तो विरोध के अर्थ में भी हम काहे का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे आप। देखिए अगला यूज सहमति। सहमति के अर्थ में भी, सहमति के अर्थ में भी विथ का प्रयोग होता है। सहमति के अर्थ में भी विथ का प्रयोग होता है। देखिए दरअसल ऐसा है, जैसे मैंने लिखा एज आई एग्री लिखा, तो आई एग्री ये विथ भी लेता है, ठीक, आई एग्री विथ। तो व्यक्ति से सहमत होने के लिए ध्यान देंगे, तो ये व्यक्ति, तो आई एग्री विथ, अगर आई एग्री माने होता है सहमत, सहमत के अर्थ में भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने बताया यदि व्यक्ति के साथ सहमत होया जाता है, ठीक है, प्रस्ताव के साथ सहमत होंगे तब विथ नहीं लगेगा। जब आप व्यक्ति के साथ सहमत होंगे, सहमत के अर्थ में भी विथ का प्रयोग किया जाता है। और क्रुद्ध के अर्थ में भी ध्यान देंगे, क्रुद्ध के अर्थ में भी, क्रोध के अर्थ में भी ध्यान देंगे, क्रोध के अर्थ में भी, क्रोध के अर्थ में भी विथ का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, विथ का प्रयोग होता है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आइए समझते हैं। तो सहमत के अर्थ में विथ का प्रयोग होता है व्यक्ति से, और क्रोध के अर्थ में भी, जैसे मैंने लिखा ही इज आई एग्री, अब मैंने लिखा मी, हे लिखा मैंने सी इज एंग्री, खाली स्थान मी। आइए देखिए समझाते हैं। तो सहमत के अर्थ में आई एग्री विथ लेता है व्यक्ति से सहमत होने पर, और एंग्री, एंग्री भी विथ लेता है जब यहां मैंने लिखा व्यक्ति, व्यक्ति का नाम होगा तो एंग्री विथ ले लेगा। तो आइए हम आपको भरते हैं। तो ही इज एग्री, क्योंकि मी क्या है, जो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है वो व्यक्ति है, इसलिए हम यहाँ क्या भरेंगे, विथ भर दिया। तो ये हो गया ही इज एग्री विथ मी, वह मुझसे सहमत है। सी इज एग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है। तो मैंने बताया कि सहमत के अर्थ में यदि व्यक्ति से सहमत होगा तो विथ ले लेगा, यदि व्यक्ति से नाराज होगा तब क्या ले लेगा, विथ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ही इज एग्री विथ मी, वह मुझसे सहमत है, सी इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है। तो अब हम आपको अगले वीडियोज में फ्रॉम लेके आएंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।